बच्चों से बात करो तो बच्चे तैयार नहीं बात करने। बच्चे भी कहते हैं हम आपसे नहीं बात करेंगे, हजूर आपसे नाराज़ हैं। बीवी बात करने तैयार नहीं, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हजूर नाराज़ हैं। 40 दिन गुजर गए। एक मरतबा तो मैं चिल्ला के रिश्तेदारों से कहा कि क्या यार मैं हुजूर का आशिक नहीं हूँ? क्या हुजूर से मुझे मोहब्बत नहीं है? क्या मैं अल्लाह का ईमान नहीं रखता अल्लाह पे? क्या मैंने कलमा नहीं पढ़ा? आजीज़ी रिक्वेस्ट करते हुए, मोहब्बत के वास्ते देते हुए, मगर कोई मुझसे कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। मैं परेशान। और इसमें इजाफा दुश्मनी ये हो गया कि एक मरतबा मैं बाहर मस्जिद के एक नसरानी बादशाह का आदमी आया और चिल्लाते हुए कह रहा था कि यहाँ से काब मालिक कहाँ है, काब मालिक कहाँ है। मेरा नाम सुन के मैंने भी उस तरफ ध्यान दिया तो किसी ने कहा वो सामने खड़े। वो मेरे पास आया। जुल्म पे जुल्म तो फिर ये हो गया कि वो बादशाह की चिट्ठी दी मुझे। तो बादशाह ने वो चिट्ठी में लिखा था कि हमने सुना है आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए हैं और आपको सजा दी है, कोई आपसे बात नहीं करता, तो हम आपको दावतनामा भेजते हैं कि आप हमारी तरफ हो जाओ, हम आपको इज़्ज़त देंगे, दौलत देंगे, महल देंगे, जो मांगोगे वो अता करेंगे। आपकी आका आपसे नाराज़ हैं तो आप छोड़ कर चले आओ। हज़रत काब इब्न मालिक फरमाते हैं कि ये ख़त पढ़कर तो जैसे मुझ पर बिजली सी गिरी और मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने वो ख़त को फाड़ा, तंदूर में डाला और कुछ न सोचते हुए बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किया। तो देखा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। जाके बैठ गया, सर झुका लिया, रोने लगा और कहने लगा या रसूल अल्लाह, अब तो हद हो गई है, अब तो काफ़ी लोग भी मुझे ताना देते हैं और अपनी तरफ से इनामात देते हैं, ख्वाहिश जाहिर करते हैं, मुझे दावत देते हैं। या रसूल अल्लाह, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना इरशाद फरमाया, आपका फरमाने आलीशान हुआ, अल्लाह बेहतर करेगा, और कुछ ज़्यादा बात नहीं की। ये इश्क के रंग थे यार। इसी सिलसिले में, इसी कसमकस के दिनों में 50 दिन गुजर गए। 50 दिन हालत ये हुई कि आँखों से आंसू रवां रहते, सिसकियाँ रहती, चीखें निकलती। लोग हमें देखते, मुझे देखते, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं था। एक मरतबा हमारे अफसोस के बैठा हुआ था आसमान की तरफ रुख करके, आँखों से इशारे करते हुए अल्लाह की तरफ, रोते हुए अर्ज कर रहा था कि या अल्लाह, ये मुझसे क्या खता हो गई, थोड़ी सी सुस्ती ने मुझे कहाँ फेंक दिया। मगर मेरे मौला, तू हज़रत काब के दिल को जानता है। मेरे दिल में और कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी सुस्ती ने मुझे कहाँ से कहाँ फेंक दिया। तू भी नाराज़ हो गया, तेरे महबूब भी नाराज़ हो गए। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तुझे तेरे महबूब की मोहब्बत का वास्ता, तुझे तेरे महबूब से जो तुझे प्यार है उस प्यार का वास्ता, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। बस आसमान की तरफ मेरा रुख था, दिल यार की तरफ था, खून और रूह जिस्म अंगार की तरह इश्क में जलता था, और वो जवाब आँख आंसुओं के कतरे से देती थी।
आजीजी, रिक्वेस्ट, फरियादे, नाले, तड़प हो रही थी। इतने में सामने पहाड़ी से एक तड़कने की, एक फड़कने की एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे बिजली गिरती है। मैं हैरान हो गया। मैंने आँख खोली, देखा तो कोई घोड़े सवार नमूदार हुआ और पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरते हुए मस्जिद नबी की तरफ रुख करके वो सवारी चलने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया, शायद कोई फरिश्ता है क्या। नूरानी चेहरा, नूरानी लिबास, घोड़े सवार, किसी को कहे बगैर, किसी से बात किए बगैर पहाड़ी से नीचे उतर कर सीधी मस्जिद नबी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह, क्या होगा पता नहीं। वो मस्जिद नबी की तरफ रुख किया, घोड़े सवारी से नीचे उतरे, बाद मस्जिद नबी में दाखिल हुए। फिर इसके बाद मुझे ख्याल नहीं क्या बात हुई, मगर शाम होते होते मालूम हुआ मुझे कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अल्लाह ने आयत नाजिल की है और अल्लाह ने हम तीनों की तौबा को कबूल किया है। मैंने सुना फिर सुबह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो मैं अभी जाके खुशी की खबर सुना दूँ। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और कहा, नहीं, अभी आप ठहरे, रात हो गई है, अब सुबह ही जाना, आज की रात और एक सही। सुबह होते ही अज़ान की आवाज़ के साथ लोगों में ये खुशी की लहर दौड़ उठी, एक दूसरे बातें करने लगे। हज़रत काफ इब्न मालिक की तौबा कबूल हो गई, मुगीरा और रबिया की भी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह उससे खुश हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से राज़ी हो गए। ज़ोहर के करीब एक आदमी आया, बेताब था मैं, मुझे कब बुलावा आए। ज़ोहर के बाद एक आदमी आया, पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लेकर, कहा कि चलिए आपका बुलावा आया है। मेरे पास उस वक्त एक जोड़ा कपड़ा पड़ा था, मैंने मेरे भाई साहबी को हदियतन दे दिया और चला। मैं आँखों में आंसू लिए हुए, तड़पता दिल लिए हुए, कोई बात कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे बात करूंगा, क्या होगा। मगर जब मैं गया तो मस्जिद नबी भरी हुई थी। मेरे सारे साथी बड़े छोटे सब बैठे हुए थे। मुस्तफ़ा जाने करीम जाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। मैं जाके सलाम किया, अदब से बैठ गया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा हज़रत काब से, काब इब्न मालिक, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए। सूरे तौबा की आयत नंबर 119 में हज़रत काब की तौबा का जिक्र दिया गया है। तो इश्क़ रसूल में, इश्क़ अल्लाह में कोई ख़ता हो ही जाती है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी की वजह से बस बंदे को चाहिए हमेशा तौबा करता रहे, हमेशा तौबा करता रहे। अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। बल्कि एक मरतबा मैंने कहीं कोई किताब से पढ़ा था, याद नहीं कौन सी किताब है, छोटा सा एक जुमला है मगर बहुत बड़े काम का जुमला है, बहुत बड़ा नुस्खा है ये। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक हुआ कि लोगों दो काम क्यों नहीं करते,
ज़्यादा से ज़्यादा, और तीसरा हो सके तो करते रहो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वो दो काम क्या है? आपने फरमाया सबसे पहले नमाज, नमाज, और दूसरा हर वक्त तौबा और उसकी याद में रोना। नमाज, हर वक्त तौबा, उसकी याद में रोना। अगर आप ये दो काम करोगे, हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, अल्लाह हिसाब लेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा ही नहीं। फिर एक साहबी बोले, करीब करीब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कहा या रसूल अल्लाह तीसरा? आपने फरमाया आपके नबी पे दरूद व सलाम, जो ख़ुद अल्लाह पढ़ता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद दाइमन अबदा कसीरन कसीरा या रब्बल आलमीन। और वो दरूद भी फिर हमें वापस मिल जाएगा यार, वो दरूद भी हमें सरकार अता फरमा देंगे, दरूद की बरकत अता फरमा देंगे। और एक और किस्सा याद आ गया दरूद पाक पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व शहीदिल अबरार। अबुल बशर हज़रत हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम